हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल शिक्षा विद्या में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है ये आज का है अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये पाचन तंत्र से क्वेश्चन लिया गया है, बिहार बोर्ड क्लास 11 का है। चलते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे है कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण सरल योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जो जटिल पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषण योग्य बनाने या सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य तौर पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो यहाँ पे बताया गया है 97 से लेकर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर एक होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव का अवशोषण और स्वांगीकरण क्या होता है? पचे भोजन का शरीर के रक्त में मिल जाना ही भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण कहलाता है। आगे पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम 5 होते हैं। मुख्य है, आहार नाल, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। आगे देख लेते हैं कि जो आपका है जीव किन किन पेशियों से निर्मित होते हैं, उनके नाम बताना। जीव 2 पेशियाँ हैं, बहिस्थ मांसपेशी और अधस्थ मांसपेशी। छठवां क्वेश्चन, कृंतक का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है कुतरने का कार्य, भोजन को कुतरता है। आगे है कि कृंतक दांतों को की विशेषता स्पष्ट कीजिए। ये दांत चपटे, तेज और संख्या में जबड़े हिस्से में 4 होती हैं। कुल मिलाकर 8 दांत इस प्रकार के होते हैं। आगे है कि जठर रस बनता है। जठर रस आमाशय के जठर ग्रंथियों में बनता है, जठर ग्रंथियों से बनता है। आगे क्वेश्चन है कि पाचन सहायक ग्रंथियाँ कौन सी है? तो यकृत है, अग्नाशय, प्लीहा, पित्ताशय पाचन में सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि अग्नाशयिक रस में कितने प्रकार के पाचक रस होते हैं? 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बड़ी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तो अंतिम भाग को रेक्टम, जिसे मलाशय कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन क्या कार्य करता है? तो कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय के पित्तरस पक्वाशय में लाने का काम करता है। आगे है कि यकृत में कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है? तो यकृत में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो रुधिर को थक्का बनाने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन है कि अग्नाशय यहाँ पे है कि पित्तरस का संगठन, तो जो जल का संगठन होता है 97% होता है, और जो ठोस पदार्थ होते हैं 3 से लेकर 1.5% तक माने जाते हैं। आगे अग्नाशय की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? अग्नाशय की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पे दिया है लगभग 14 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्लीहा, स्प्लीन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन, का मुख्य कार्य बताइए। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि आमाशय और आंतों को उनकी क्रियाशील अवस्था में रुधिर प्रदान करना। आमाशय और आंतों को उनकी क्रियाशील जो क्रियाएँ करती हैं, उनकी क्रियाशील अवस्था में क्या करता है? रुधिर प्रदान करता है। कौन? प्लीहा। आगे क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाचन तंत्र का प्रमुख अंग नहीं है कौन सा? यकृत नहीं है। आगे है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन एंजाइम। पक्वाशय में मिलते हैं पित्तरस और अग्नाशय रस। आहार नाल की लगभग लंबाई कितना है? 9 से 10 मीटर। ये आपसे सही है। मुख गुहा इसका भाग है, आहार नाल का भाग है। आगे क्वेश्चन है कि भोजन में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से होती है। मनुष्य के दांतों कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। किस दांत को श्वसन दांत कहा जाता है? तो
क्या है, रंध्रक को कहा जाता है। हमारे शरीर में मुख से लेकर मलद्वार तक मार्ग को क्या कहते हैं, आहार नाल। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है, अग्नाशय। आगे क्वेश्चन है कि निम्न ग्रंथियों में से कौन सा पाचन ग्रंथि है, तो उपयुक्त सभी। जल का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है, तो बड़ी आंत में। नेक्स्ट, क्षुधांत्र या छोटी आंत के कौन से भाग हैं, तो है उपयुक्त तीनों ग्रह। ड्यूडेनम है, इलियम है, एंटोरियम क्या है, एंटीरियर है। अग्र क्षुद्रांत। आगे है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो अमाशय है, इसे स्टमक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हिपेरी नामक पदार्थ का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। बी से ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।